फ्रेंड्स, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले कौन बदलाव करे, पहले अपने आप में खुद में, चाहे हैबिट्स हो चाहे जो कुछ हो, वो बदलाव पहले खुद में करना होगा। इसीलिए कहा जाता है इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। कोई आपके लिए बदलाव करने नहीं आएगा, वो बदलाव आपको खुद से करना होगा, खुद अपने आप को रेडी करना होगा बदलाव के लिए। लोग कहते हैं कि यदि सुबह सुबह किसी अच्छे इंसान का चेहरा देखा जाए तो पूरा दिन बन जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि प्रकृति में इससे अच्छा कोई चीज़ कि हो सकता है या है, कि प्रकृति की इतनी अच्छी सुंदर देन, खिले हुए खुशबू के साथ और इतना खिला हुआ चेहरा, इससे अच्छी पॉजिटिविटी तो कोई हो ही नहीं सकती। तो समझ लीजिए पूरा दिन और पूरा ब्लॉग बन गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने बहुत ही अच्छे उससे की है, बताना कि कैसा लगा फ्लावर्स। तो यहाँ पर मॉर्निंग की चाय रेडी हो चुकी है और फ्लावर्स लाकर मैंने भगवान को चढ़ा दिए। अगर जब घर की कोई चीज़ कि अपने रूप से हमने प्लांट किया और उसका बेनिफिट कुछ उसका फल मिला है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे फ्लावर्स हुए, फल हुए, चाहे जो भी हुए, मन को जो तसल्ली होती है ना, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी ना हो तो ट्राई करके देखिए आप लोग भी, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फ्लावर्स मेरे उस पे के थे तो मैंने लगा। फाइनली हम लोगों की यहाँ पर मॉर्निंग की चाय रेडी हो चुकी है। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से रूटीन के साथ, बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की चाय वगैरह लेने के बाद बच्चों के स्कूल टाइमिंग जैसे चेंज चल रहे हैं 12th के एग्ज़ाम्स की वजह से, तो दोपहर में स्कूल है। तो फिर मैं थोड़ी देर बच्चों से चाय पी रही थी और जो उनकी स्टडीज़ वगैरह, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह है वो कैसी चल रही है वही मैं पूछ रही थी। तब तक आधे घंटे के लिए मैं बैठी थी और उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। तो सुबह का जो सबसे पहले दूध होता है बाबूजी के लिए जो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम वो दूध ही पीते हैं, फिर और कुछ वैसा नहीं लेते। फिर शाम को 3-4 बजे इवनिंग स्नैक्स जाता है, तो वही मैंने दूध इंडक्शन पर सबसे पहले चढ़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर छोटे वाले को च्यवनप्राश दे दी हूँ, बड़े वाले को मैंने दे दिया है दूध और बिस्किट। ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ उतना वो नहीं किया। मैंने कहा वही रात को उन्होंने दूध नहीं लिया था तो दूध एक्स्ट्रा में ज़्यादा बचे थे, तो मैंने कहा आप लोग सुबह ले लो, क्योंकि मुझे पता था स्कूल की छुट्टी है तो ले लेंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर ये रात को ही आए थे अंगूर, तो मैंने रात को वॉश करके नहीं रखे थे, फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने कहा लगे हाथ जब किचन क्लीन कर रही हूँ तो इसे भी धोकर रख दूँ, ताकि बच्चे सामने रहेंगे तो तुरंत अपना जैसे होगा तो लेकर खा लेंगे। और फिर उसके बाद ये सारे काम कि हस्बैंड, लेकिन आज उनको खुद कपड़े वगैरह अपने सैटरडे को वो अपने वीकेंड पर कपड़े, अरे खुद के कपड़े जो होते हैं वो अपने धो लेते हैं, तो इसके लिए उन्होंने आज वो अपने काम में व्यस्त थे। तो मैं ये फोल्डिंग वाला काम में मैं कर रही थी आज, नहीं तो अक्सर वही वो कर देते हैं, यही फोल्ड करके और अपना जो कंबल वगैरह है, मेक योर बेड ऑन, वो ये वाला काम करते हैं। मैं बच्चों वाला बेड वो करती हूँ। और आज लंच में बन रही है खिचड़ी, क्योंकि आज शनिवार है। तो मेरी कोशिश यही रहती है सुबह या शाम दोनों टाइम में से किसी एक टाइम खिचड़ी बन जाए, क्योंकि कहा जाता है कि शनिवार के दिन खिचड़ी खानी चाहिए, अच्छा होता है, शुभ होता है। तो कोई नहीं, तो मैंने कहा कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं। और खिचड़ी के साथ चटनी और पापड़ वगैरह दे दूंगी तो हो जाएगा। और उसके बाद शाम को भी कुछ बना दूंगी तो कवर हो जाएगा। अगर मैं सुबह खिचड़ी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 3-4 बजे मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ बच्चों के लिए या सबके लिए, क्योंकि खिचड़ी उतना ज़्यादा देर वो जल्दी पच जाती है। तो लेकिन आज मैंने सुबह ही खिचड़ी बनाई और सिंपल बेसिक से मसाले डालती हूँ इसमें, जैसे हल्दी पाउडर और उसके बाद सब्जी मसाला और नमक, यही मैंने डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। और वेजिटेबल्स में मैं कुछ उतना ज़्यादा डालूंगी नहीं, तो मटर रखे थे तो मैंने कहा मैं यही मटर डाल देती हूँ, छील के रखे थे फ्रिज में। और उसके बाद फिर जब ये किचन का काम हो गया, जब तक ये होंगे मैंने इंडक्शन पर कम करके चढ़ा दिए। तो यहाँ पर क्लीनिंग के काम के लिए आ गई। क्लीनिंग, डस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी काम होंगे इन सब के बीच करूँगी। किचन में आना जाना मेरा लगा रहता है। हाथ वगैरह धोकर फिर वहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर उसको देख लेती हूँ, फिर वहाँ पर करने लगती हूँ। तो एक साथ 2-2, 3-3 काम कि चलते रहते हैं, तभी हम लोग कि सफ़र पाते हैं हम हाउसवाइफ। मल्टीटास्किंग कह लीजिए, प्रोडक्टिविटी कह लीजिए। और जैसा भी मेरा क्लीनिंग का रूटीन ये रहता है कि मेरी जो
रूम क्लीनिंग रहती है उससे मैं मतलब कि 15-20 मिनट या आधे घंटा जैसा मैं देखती हूँ कि टाइम है, तो और एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाला काम करते रहती हूँ कि मतलब तीनों रूम की क्लीनिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा में, तो आज मुझे फ्रिज के अंदर तो उतना मतलब क्लटर नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि मतलब साफ़ था, तो मुझे अंदर नहीं क्लीन करना था, तो ऊपर मैंने कहा मैं इसे साफ़ करके रख देती हूँ। और फ्रूट्स में मतलब बोर भी, मतलब ये मौसमी फल है, तो ये भी आने लगे थे, आए थे, तो मैंने वो कर दिया था कि ये धोकर रख दिए थे। और यहाँ पर अब मैं एक्स्ट्रा काम में मतलब आज इसे भी, मतलब किचन का ये पार्ट है, तो ऐसे पार्ट में डिवाइड करके मैं क्लीनिंग करती हूँ। देख सकते हैं दिखने में नहीं लगता गंदा है, लेकिन फिर भी रहता है वो। और फिर दोनों साइड में क्लीन कर दूँगी। तो इसी तरीके से क्लीनिंग का मेरा काम होते रहता है। मैं मतलब एक साथ क्लीनिंग करने का मतलब ये होता है कि मैं जानती हूँ कि मैं कुकिंग से अपना पीछा छुड़ा नहीं सकती। कुकिंग के लिए मुझे अपना 100% देना है। तो इन सब कामों के लिए जहाँ रोज़ मेरे हाथ नहीं पहुँच पाते, उसके लिए मैं 15-20 मिनट या आधे घंटे मतलब एक्स्ट्रा मान के चलती हूँ कि जहाँ जो कुछ छूटा है, उसे मैं पूरा कर लूँ। और जैसे मतलब खिचड़ी अपना कम होकर मतलब हो ही रही थी, या नहीं हो चुकी थी इस टाइम तक, और मैंने दूध चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह भी धोने लगी थी। और मैं बर्तन ऐसे ही धोती हूँ पहले, मतलब कि जितने भी बर्तन रहते हैं उनको पानी से वॉश करके बाहर रख लेती हूँ, और जूठा वगैरह जो रहता है वो निकाल कर साइड में रख देती हूँ। वो गाय को खाने के लिए मतलब बगल में ही है एक जन के पड़ोस में, तो वहाँ जूठे में डाल देती हूँ, जूठे की बाल्टी में, तो वो गाय को चले जाते हैं। उसके बाद क्लीन करके मतलब अ, जेल से या मतलब साबुन से, विम बार से क्लीन करके फिर मैं इसमें धोते जाती हूँ, और फिर बेसिन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी यहाँ पर। तो सैटरडे था, तो ये बेसिन मतलब हफ्ते में 2 बार क्लीन, मतलब अच्छे तरीके, वैसे क्लीन तो होते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर से टेप वगैरह है वो उतना मतलब डेली में क्लीन नहीं करती। उसे कोशिश करती हूँ कि मतलब साबुन वगैरह से सैटरडे और वेडनेसडे को कर देती हूँ, तो हो जाता है। और देख सकते हैं ये कितना शाइन कर रहा है ये क्लीन करने के बाद। और अब यहाँ मेरा लंच भी रेडी हो चुका है, मतलब खिचड़ी पक चुकी है, देख सकते हैं। और तब उसके लिए मैंने कहा कि चलो, मतलब खिचड़ी के साथ पापड़, अचार, दही, ये सब कुछ, चटनी, ये सब रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो पापड़ भी मैंने रेडी कर दिया, और टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी। तो ये सिंपल सी लंच की थाली रेडी हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए। तो अब तक 11:30 बजे के अराउंड तक मेरे सारे काम फ़िनिश हो चुके थे। और जब सारे काम मतलब किचन वगैरह के सारे काम मतलब फ़िनिश हो जाते हैं, तो हम हाउसवाइफ़ के पास 1-2 काम ऐसे होते हैं जो सारे काम फ़िनिश करने के बाद हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो मिर्च मैंने सुखाने के लिए रखे थे, तो मतलब जार भी सूखा था, मैंने धूप में सुखाया था, तो मैंने कहा लगे हाथ मतलब सूखे-सूखे हाथों से ही ये ग्राइंड करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद मतलब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी और यूज़ में आने वाला है। क्योंकि पापड़ वगैरह मतलब जो बनाने हैं तो इसमें ये डाले जाते हैं, तो मैंने कहा सुखा दिए हैं, तो अब इतना यूज़ में आ जाएगा। तो मैंने कहा सूखा है, तो मुझे यही कोशिश करनी पड़ती है कि मतलब हाथ गीला ना रहे, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो सूखे हाथ से मैंने मतलब इसे ग्राइंड कर लिया, और केयरफुली मैंने स्टोर करके डब्बे में रख दिया। और दूसरा काम ये एक्स्ट्रा में ये था कि मुझे मतलब दही मतलब फ्रिज से मलाई निकाल कर रखनी थी। उसमें दही मिक्स करके और रख देना था, मतलब कि 1 दिन के लिए बाहर, ताकि दही मतलब दही से मक्खन निकाल के और फिर घी बनाने के लिए वो किया जाए। तो इसका प्रोसेस तो आप लोग जानते ही, इसका तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मेरे लिए तो ये 2 दिन के प्रोसेस में चलता है। और ऑलरेडी जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, फैमिली को पसंद है, मतलब हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब वो खुश, जैसे एक मायने में होता है कि वो खुश तो हम भी खुश। और उसके बाद यहाँ पर ये एक मतलब पॉट रखा था, तो मतलब कि उसपे मोर का पंख था, तो मुझे एक आइडिया आया कि मतलब इसे कलर करके और अच्छे से डेकोरेट करके अगर मैं किसी ऐसे प्लेस में रख दूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, डेकोरेटिव आइटम्स की तरह ही हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं, जो बच्चों के कलर्स होते हैं उससे ही मतलब वाइट कलर से करके इस तरीके से। और उसके बाद मतलब इस पे डिज़ाइन, मतलब मैंने ट्राई किया था दूसरा डिज़ाइन बनाने का, लेकिन वो डिज़ाइन फेल हो गया। तो कोई नहीं, कोई चीज़ कभी हम ट्राई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़रूर कि हम उसमें सक्सेस ही हो जाएँ। तो फेल हो गया, तो फिर मैंने दूसरा मतलब इस पे बिंदी लगाकर और फिर डेकोरेट कर दिया, और फिर इसमें जो मोर का पंख था चावल के साथ मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर मैं और छोटा वाला दोनों, हम दोनों वो कर रहे थे, और बड़े वाले ने ये शूट किया था ये वाला पार्ट। बस करो, बस करो।
तो देख सकते हैं मैंने एक चीज़ ट्राई किया, लेकिन वो ट्राई करने के फेल हो गया। तो मैंने फिर दूसरा आइडिया निकाला कि चलो कोई नहीं, उसको मैं साइड में मतलब ऐसे फेस करूँगी कि वो पीछे वाला भाग नहीं दिखेगा। और फिर उस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डेकोरेट किया। वही कि मतलब कुछ ना कुछ खाली ऐसे वो रहो तो डेकोरेटिव मतलब करते रहना चाहिए, तो अच्छा रहता है। अब वैसे जो मुझे समझ में आया मैंने वही किया। तो मैंने इसमें 2 कलर के डॉट लगा दिए, मतलब एक ग्रीन और रेड कलर के। तो देख सकते हैं ये सूख गया। सूखने के बाद मतलब सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मिट्टी का वो था। और ये मुझे मतलब कि ये जल चढ़ाने वाला, मतलब एक जगह गए थे तो वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए मिला था, तो मैं वहीं से ले आई थी। मतलब वो करना था तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगा तो मैं घर पर ले आई। तो मुझे आइडिया आया कि इसको डेकोरेट करके इसमें मोर पंखी लगा दिया जाए तो और भी सुंदर लगेगा। तो इसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिया, और चावल डालने के बाद मैंने वो मोर का पंख लगा के, और मेरा मतलब एक जगह प्लेस खाली थी। प्लेस खाली क्या था, मतलब वो जो बेम्बू वाला प्लांट था, जो मतलब कि छोटा जो घर में रखा जाता है, मतलब कि वो सूख चुका था। तो मैंने कहा उसके प्लेस पर मैं इसे रख दूँगी तो देखने में भी अच्छा रहेगा और वो लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रख दिया। ये हम सभी मतलब हम दोनों की मेहनत थी, मतलब उसे आइडिया आया तो मैंने कहा चलो। और फिर वहाँ का एक वो था, वो भी मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया था। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या किसी भी वजह से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।